कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखिए लास्ट क्लास में मैंने कराया था, स्टार्ट भी किया था, ठीक है, लेकिन केवल डायग्राम तक रह गया था, ठीक है। इट कंसिस्ट विद टू कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ये दो कॉन्वेक्स लेंस से मिलकर बना होता है। पहले को हम क्या कहते हैं, आई पीस, ठीक है। अगर मैं बात करूं आई पीस की, तो एवरेज फोकल लेंथ होती है इसकी, और दूसरा टूवर्ड्स आई, कहां पे होता है, टूवर्ड्स आई, आंख की तरफ होता है, ठीक है। दूसरे लेंस को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव। और अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो इसकी क्या होती है, स्मॉल फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, और ये कहां पे होता है, टूवर्ड्स, टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरफ होता है। अच्छा एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे मैं स्मॉल फोकल लेंथ और एवरेज फोकल लेंथ क्यों लिखवा रहा हूँ, रीजन है इसका भैया, क्योंकि आपको 3-4 सेट क्वेश्चन भी ऐसे आते हैं, 5 नंबर के आते हैं, कि 2-3 लेंस दे दिए जाते हैं, उनमें से बोलेगा कि भैया आपको कौन, अगर आपको टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप बनाना है तो आप किसको ऑब्जेक्टिव की तरह लोगे और किस लेंस को आईपीस की तरह लोगे, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आ रखे हैं पहले, अभी देखोगे जब पे असेंबल पर आएगा, ठीक है। तो यहां पे देयर आर टू एडजस्टमेंट, देयर आर टू एडजस्टमेंट इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 एडजस्टमेंट होते हैं। पहले एडजस्टमेंट का नाम क्या है, क्या है तू बता नैतिक, पहले एडजस्टमेंट का क्या नाम है, नियर बाय एडजस्टमेंट, नियर बाय एडजस्टमेंट। और अगर मैं इसकी बात करूं तो फाइनल इमेज कहां बनती है, फाइनल इमेज, इमेज इज वर्चुअल। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि फाइनल इमेज क्या होगी, वर्चुअल होगी। दूसरी कहां बनेगी, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पर बनेगी। नॉर्मल आई के लिए क्या होता है, फॉर नॉर्मल आई, अगर मैं नॉर्मल आई की बात करूं तो ये क्या होता है, 25 सेंटीमीटर, क्या होता है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरे एडजस्टमेंट का नाम है, दूसरे एडजस्टमेंट का नाम है नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट। और अगर मैं बात करूं तो इसमें फाइनल इमेज क्या होती है, फाइनल इमेज इज रियल, कैसी होती है, रियल होती है, और एट कहां पे होती है, इन्फिनिटी पे बनती है, कहां बनती है, इन्फिनिटी पे। तो ये इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। हम पहला बढ़ाने जा रहे हैं नियर बाय एडजस्टमेंट। डायग्राम देखिए, कॉपी निकाल लीजिए, सारे अपने डायग्राम बनाएंगे साथ साथ में, सारे साथ साथ बनाएंगे, ठीक है। पहले हम करने आ रहे हैं भैया नियर बाय एडजस्टमेंट, नियर बाय एडजस्टमेंट, ठीक है। अब नियर बाय एडजस्टमेंट में मैं बगैर पेंसिल, बगैर फुट्टे का डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों के पास भी फुट्टा नहीं होगा तो उससे डायग्राम बन जाए, स्केल, ठीक है। सबसे पहले आपको बनाना क्या है, निकालना, ईसा मसीह का दिन चल रहे, वरना तेरे को सुले दिखाऊंगा। देखिए ध्यान दिए भाई, अरे मुद्दे पे बात आते हैं, ठीक है भैया। सबसे पहले अपने को बनाना क्या है, सबसे पहले बना लो ऑब्जेक्टिव, क्या बना लो, बनाओ भैया साथ में, ऑब्जेक्टिव बना ले, ठीक है। और इसकी फोकल लेंथ क्या बहुत छोटी है, क्या है,
अब छोटी फोकल लेंथ का एक एडवांटेज आपको मिलेगी कि आप ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्टिव के कितने भी पास रखोगे। छोटी फोकल लेंथ की एक एडवांटेज ये है कि आप ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्टिव के कितने भी पास रखोगे वो हमेशा इसकी फोकल लेंथ के होगा पहले ही मिलेगा। ठीक है, देखिए ये बना लिया आपने प्रिंसिपल एक्सेस। क्या बना दिया? प्रिंसिपल एक्सेस। ये प्रिंसिपल एक्सेस है, ठीक है। ये है इसका फोकस। किसका फोकस है? ऑब्जेक्टिव का। ध्यान दीजिए बेटा। चलो अब हमने देखिए इसका फोकस छोटा है तो ऑब्जेक्ट जो होगा हमेशा इसके फोकस के इधर ही मिलेगा आपको, पहले मिल जाएगा आपको फोकस। ये हो गया ए और ये हो गया आपका बी। प्रिंसिपल ऑफ रे डायग्राम सबको पता ही होगा। एक रे क्या होती है? पैरेलल जा रही है। अब ध्यान रखना भैया कि आपको यहां पर डायग्राम बनाते हो क्या सावधान रखनी है, क्योंकि ये डायग्राम यही से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसको तो ऐसे सीधे निकाल दो यहां से। ये क्या हुआ? C1। C1 मतलब इस लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्या है? अब देखिए दूसरे में क्या करना है आपको। आप इमेज कहां बनाना चाहते हो? यहां पे कहां पे? तो भैया उसके हिसाब से इस रे को कन्वर्ट कर दो। तो मैंने कहा कि भैया मेरे को इमेज यहां बनानी है तो मैंने यहां पे कन्वर्ट कर दिया। अब जहां पे काटेगा क्या होगा? एफ होगा। क्या होगा? ऐसे करना है, पहले ये खींचनी है उसके बाद यहां से आपको वो कर दिए कन्वर्ट। ठीक है, जहां दोनों बन गई वहां बन गई आपकी इमेज। अच्छा ये इमेज रियल होगी वर्चुअल होगी? ये इमेज रियल होगी या वर्चुअल होगी? क्यों? क्योंकि रियल रे ने एक दूसरे को काटा है। ठीक है, तो इमेज बन गई आपकी रियल। ये आपका बन गया ए डैश ए डैश और ये क्या होगा? बी डैश। ठीक है, बन गया इतना। अब हमें पता है कि फाइनल इमेज कौन बनाएगा? आई पीस। फाइनल इमेज कौन बनाएगा? और फाइनल इमेज अगर आई पीस बनाएगा और कैसी इमेज बनाएगा? नियर बाय कर रहा हूं मैं। क्या कर रहा हूं? तो फाइनल इमेज आपको पता नियर बाय में क्या होती है? अगर कोई लेंस इमेज वर्चुअल बना रहा है कॉन्वेक्स लेंस तो उसका ऑब्जेक्ट कहां पे होगा? कोई कॉन्वेक्स लेंस अगर इमेज वर्चुअल बना रहा है तो उसका ऑब्जेक्ट कहां पे होना चाहिए? उसके फोकस के अंदर। देखिए कॉन्वेक्स लेंस के ऑब्जेक्ट अगर उसके फोकस के अंदर है तो उसके द्वारा बनाई गई इमेज क्या होगी? वर्चुअल होगी। तो भैया हमने क्या कर दिया इधर? आईपीस। ये रहा आईपीस का फोकस ये है। ये क्या है? अब बना दो भैया आईपीस। आईपीस का साइज हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। बना दिया आईपीस। ठीक है, बना दो आईपीस। चलो बकवास मत कर, काम कर। ठीक है, अब आपको पता है यहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में पहले लेंस की इमेज क्या होती है? दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट होती है। यानी ए डैश बी डैश इमेज है ऑब्जेक्टिव की, लेकिन ए डैश बी डैश है ऑब्जेक्ट है आई पीस का। ठीक है, चलो अब देखिए करना क्या है। बना लिया है। अब हमें क्या करना है? हमें पता है एक रे क्या हुई? पैरेलल जाएगी और एक रे कहां जाएगी? इसे सेंटर से। ये हो गया आपका C2। क्या हो गया? ठीक है, अब अपने को करना क्या है ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ताकि आपका डायग्राम एकदम सही से बने, मैं ये बोल रहा हूं। ठीक है, आप अपने हिसाब से स्टार्टिंग में ये लाइन को आगे मत बढ़ाना। ठीक है, एक बार में अगर आपको डायग्राम एग्जैक्टली सेम बनाना है, ठीक है, तो अपने को करना क्या? देखिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे यहां से वर्चुअल रे। ठीक है, वर्चुअल रे। अरे तुम तो कर लियो। इसको आगे बढ़ा करके यहां बढ़ा दिया मैंने। ठीक है, इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। और यहां से एक रे को ऐसे मिला देना बस से। ठीक है, इतना कर दोगे? ये तो बड़ा आसान है। करो भाई इतना, करो इतना। एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूं आपको, कोई इसमें वही नहीं लगाना है। और डायग्राम एक बार में सही बनेगा। ओए, अब देखिए अब अगले स्टेप में क्या करना है अपने को? कुछ नहीं करना। सॉलिड रे लेकर के
की इसकी जस्ट एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे ड्रॉ कर दो। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है ना, ठीक है। ये बन गया आपका एफ ई। क्या बन गया? तो भैया आप देख रहे हो आपकी रियल रे तो एक दूसरे को नहीं काट रही, कौन काट रही है? वर्चुअल। तो यहां पे बन जाएगी आपकी वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज को हमेशा कैसे लिखना है? डॉटेड लाइन से। ये वर्चुअल इमेज बन गई, ठीक है। ठीक है, इसको कर देते हैं भैया ए डबल डैश बी डबल डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश, ठीक है। अब बना लो इसे भैया, ठीक है। तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्टिव का। ये क्या है? इमेज है ऑब्जेक्टिव को, इसको वीओ से लिख दिया। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है आई पीस का, यू लिख दिया। और ये क्या है? इमेज है आई पीस की, इसको लिख दिया वी, जो कि कहां बनी है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पर, ठीक है। चलो ये हो गया। अब देखिए वी नो मैग्निफिकेशन क्या होती है यहां पर? टेन बीटा अपॉन में टेन अल्फा, टेन बीटा अपॉन में टेन अल्फा। भाई कल ही आता ना आराम से, टेन बीटा अपॉन में टेन अल्फा। अच्छा बीटा के लिए अपने पास दो ट्राइंगल है। बीटा कौन सा एंगल होता है? बीटा कौन सा एंगल है? अरे भाई यार क्या कर रहा है, कान दे। एक बात ध्यान में रखना भैया, बात करो कोई दिक्कत नहीं मुझे, लेकिन छुट्टी जब ही होगी सुन तो ले। तो मैग्नीफिकेशन होती है टेन बीटा अपॉन में टेन अल्फा। अच्छा हमें पता भी है बीटा कौन सा एंगल होता है? आई पीस से इमेज को देखने का एंगल। आई पीस क्या है? ये है, ठीक है भैया। और इमेज क्या है? ये है। इसको देखने का एंगल क्या होगा? ये। लेकिन हम देख रहे हैं भैया ये भी तो इसी डायरेक्शन में आ रही है, इसको भी देखने के लिए बीटा एंगल बन रहा है और इसको देखने के लिए बीटा बन रहा है, ठीक है। तो पहले तो बीटा बना देता हूं भैया। बीटा कौन सा एंगल होगा? आई पीस से इमेज को देखने का एंगल, ये रहा बीटा, ठीक है। दूसरा अल्फा कौन सा एंगल होगा? आई पीस से ऑब्जेक्ट को देखने का एंगल। लेकिन जब मैं यहां से ये देखूंगा ना तो बीच में बहुत सारी रेस क्या होंगी, आपस में इंटरसेक्ट कर देंगी, मेरा डायग्राम क्या होगा? खराब हो जाएगा। इसीलिए एडजस्टमेंट है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस ए बी को आगे शिफ्ट करेंगे। इस ए बी को मैंने क्या किया? आगे शिफ्ट कर दिया, ये शिफ्ट कर दिया। अगर आप खुद से कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो आप उसको डॉटेड लाइन से करना। ये हो गया, ठीक है। चलो और यहां से ये आपका हो गया ए, इसका नीचे वाला ए डबल डैश नाम है और ऊपर का नाम देता हूं मैं पी, ये पी नाम देता हूं। और इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या है? सेम है। तो यहां पे लिखता हूं भैया ए बी बराबर में ए डबल डैश पी, इसे कर दो फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। चलो अच्छा इसको, ये ऑब्जेक्ट है तो आई पीस से आई पीस से आई पीस से ऑब्जेक्ट को देखने का एंगल क्या होता है? अल्फा। क्या होता है? अल्फा, ठीक है। तो ये अल्फा बना देते हैं, ये बन गया भैया आपका अल्फा। बोलिए मत कोई भी भाई प्लीज, ये अल्फा हो गया। डायग्राम बन के कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ नहीं करना, अब केवल डेरिवेशन करनी है, ठीक है। मैंने आपको बताया था अल्फा और बीटा दो ट्राइंगल लेने हैं, इसमें एक में एंगल आपका, एक ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल में आपका एंगल अल्फा होगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल में आपका एंगल बीटा होगा। अच्छा कौन से दो ट्राइंगल लोगे? कैसे आप सिलेक्शन करोगे? एक मिनट जाओ, आप कौन से ट्राइंगल का सिलेक्शन करोगे? अल्फा और बीटा के कौन से ट्राइंगल आपको चाहिए, कैसे पता रहेगा? तो मैंने कहा था जिसमें कम से कम एक चीज क्या हो, कॉमन हो, और दूसरा
अगर मान लीजिए दो ट्राइंगल है बीटा के और दो के दोनों ही कॉमन आ रहे हैं अल्फा के साथ, तो आप हमेशा परपेंडिकुलर वाले को क्या करोगे, प्रायोरिटी दोगे। याद है? चलो ये देखते हैं। तो हमारे पास देखिए बी अल्फा का मेरे पास एक ही ट्राइंगल है, बोली नहीं क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? वो जो इमेज बनी है आपकी फाइनल, उसके ऊपर क्या बना दिया यहाँ पे ये इसको इधर शिफ्ट कर दिया है, ठीक है, एडजस्टमेंट है, कंस्ट्रक्शन है, मैंने खुद से किया, ठीक है। तो इसको यहां पे शिफ्ट कर दिया। अच्छा देखो, बीटा के लिए मेरे पास एक ट्राइंगल ये है और बीटा के लिए मेरे पास एक ट्राइंगल ये है। अबे रुक जा भाई, तभी तो आधे घंटे और लेट आ जा आराम से। कहा ये टाइम पे आया था, मैंने तो मैं रखा हूं ना। देखो अल्फा के लिए ये एक ही ट्राइंगल अपने पास, लेकिन बीटा के लिए अपने पास एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है। मोटे बता, बीटा के लिए कौन सा ट्राइंगल लूं? छोटा वाला ट्राइंगल या बड़ा वाला ट्राइंगल? क्यों? क्योंकि हमें कम से कम एक चीज क्या हो चाहिए, कॉमन चाहिए। अगर मैं छोटा वाला ट्राइंगल ले लूंगा तो अल्फा के साथ कुछ भी कॉमन नहीं आने वाला, तो इसीलिए बड़ा वाला ट्राइंगल आएगा। तो चलो भैया करते हैं, बोल नहीं कोई भी, ठीक है। ट्राइंगल इसमें कौन सा यूज होगा बीटा के लिए? ट्राइंगल ए डबल डैश बी डबल डैश T2। और अल्फा के लिए कौन सा ट्राइंगल होगा? ए डबल डैश P और C2। M इक्वल्स टू में बीटा क्या होता है? tan। tan बीटा क्या होगा? ये ट्राइंगल है, बड़ा ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर कौन में? अच्छा परपेंडिकुलर क्या है ये, और बेस क्या है? इसकी वैल्यू कितनी होगी भैया? -d। क्या होगी? क्योंकि लेफ्ट में है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया भैया आपका? ए डबल डैश बी डबल डैश और बेस क्या होगा? -d। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? चलो अच्छा, अल्फा के लिए परपेंडिकुलर क्या है? ए डबल डैश पी और बेस क्या है? वही -d। तो क्या होगा भैया आपका? ए डबल डैश पी अपॉन में -d। ये हो गया। अच्छा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हम लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन अगर मैं देखूंगा तो ए डबल डैश पी की वैल्यू किसके बराबर है? ए बी के बराबर है। तो देन एम इक्वल्स टू में ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन में क्या हो गया? ए बी हो गया। हो गया नहीं हो गया? अच्छा ए डबल डैश बी डबल डैश क्या है? फाइनल इमेज है, क्या है? और ए बी क्या है? ऑब्जेक्ट है। फाइनल इमेज अपॉन में ऑब्जेक्ट, ये होगा आपका टोटल मैग्निफिकेशन। क्या होगा? चलो इसको थोड़ा सा और लिख देते हैं। अच्छा इसकी मैग्निफिकेशन क्या होगी? केवल मैं जिससे पूछूंगा ही बताएगा, भाई बोलिए मत कोई भी। इसकी मैग्निफिकेशन क्या होगी? कॉन्वेक्स लेंस की, इसकी ऑब्जेक्टिव की। अगर मैं ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन की बात करूं तो कितनी होगी? क्या होता है सैमुअल फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का? हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज क्या है? ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी। आई पीस, इसकी इमेज कौन सी है? ए डबल डैश बी डबल डैश। और इसका ऑब्जेक्ट कौन सा है? ए डैश बी डैश। तो अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन इतनी होगी और आई पीस की कितनी होगी? इतनी होगी। तो भैया हम इसे लिखते हैं, मैंने ए डैश से मल्टीप्लाई किया, ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई किया और ए डैश बी डैश से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है? और इसकी पोजीशन को और इसकी पोजीशन को क्या कर दिया? इंटरचेंज कर दिया। तो क्या होगा? एम इक्वल्स टू में ए डबल डैश बी डबल डैश, बोलो हाँ, अपॉन में ए डैश बी डैश और इनटू में ए बी को वहां पे ले गए। तो ए डैश बी डैश अपॉन में क्या होगा? ए बी। ये क्या है? ये क्या है भैया? मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस। और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव। सो टोटल मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू में मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस इनटू में मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव।
यानी अगर यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला ड्राइव किया हमने एक तरीके से कि अगर दो लेंस का कॉम्बिनेशन करते हैं तो वहां पे दोनों लेंस की मैग्निफिकेशन के प्रोडक्ट के बराबर आती है टोटल मैग्निफिकेशन। समझ गया? तो ये ध्यान रखना, अगर कॉन्वेक्स लेंस है यहाँ पे फॉर्मूला में ड्राइव किया, खैर ये जो अब मैं लिखवा रहा हूं ना वो इस डेरिवेशन में नहीं है, वो इस डेरिवेशन में नहीं है। फॉर एन लेंस अगर आपके पास एन लेंस है तो कुल मैग्निफिकेशन क्या होगी? पहले लेंस की मैग्निफिकेशन गुणे में दूसरे लेंस की मैग्निफिकेशन डॉट 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 डॉट, जितने भी लेंस है सबकी मैग्निफिकेशन के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। यहां से फॉर्मूला है आपका। जब आप दो लेंस को कॉम्बिनेशन करते हो तो यहां पे कुल मैग्निफिकेशन का पहले लेंस का मैग्निफिकेशन इनटू में, ऐसे आप एन लेंस का कॉम्बिनेशन करते हो तो कुल मैग्निफिकेशन क्या होगी। इसीलिए आजकल के टेलीस्कोप में, ओए आगे जा, सीरीज आगे जा, आगे जा, वरना मैं आगे बजा दूंगा तो मैं ध्यान रखियो। हाथ है तो शर्म, ठीक है क्या, ठीक है। तो भैया कुल मैग्निफिकेशन आपकी होगी। अच्छा, अब हम बात करेंगे, हमें पता लग गया भैया आई पीस का मैग्निफिकेशन और ऑब्जेक्टिव का दोनों का मैग्निफिकेशन का मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? टेलीस्कोप का कुल मैग्निफिकेशन मिलेगा। अब ध्यान दीजिए भैया, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बता जा रहा हूं। आई पीस, फोर आई पीस, अगर मैं केवल आई पीस की बात करूं तो आप देख रहे हो कि आई पीस का ऑब्जेक्ट क्या उसकी फोकस के अंदर है। आई पीस का ऑब्जेक्ट क्या उसकी फोकस के अंदर है, और उसी डायरेक्शन में आई पीस की क्या है? इमेज है। और दूरी कितनी है उसकी? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ, आपको मैंने सिंपल माइक्रोस्कोप का एक केस कराया था, नियर बाय एडजस्टमेंट। सिंपल माइक्रोस्कोप में नियर बाय एडजस्टमेंट में, सिंपल माइक्रोस्कोप में नियर बाय एडजस्टमेंट में उसका ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर होता था और जो इमेज बनती थी वो ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में डी डी मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बनती थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? हेयर आई पीस एक्ट एज सिंपल माइक्रोस्कोप इन नियर बाय एडजस्टमेंट। यहां पर जो आपका आई पीस है वो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव कर रहा है नियर बाय एडजस्टमेंट के केस में। नियर बाय एडजस्टमेंट के केस में जैसा सिंपल माइक्रोस्कोप बिहेव कर रहा था, बिल्कुल यहां पर आई पीस भी वैसे बिहेव कर रहा है कि उसका ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर है, उसकी इमेज कहां बनी है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। उसकी इमेज भी वर्चुअल थी, इसकी इमेज भी क्या है? वर्चुअल है। सो यहां पे लिखूंगा एडजस्टमेंट, ठीक है। सो इट्स मैग्निफिकेशन इज सेम एज सिंपल माइक्रोस्कोप इन नियर बाय एडजस्टमेंट। कह रहे तो भैया इसकी आईपीएस की भी मैग्निफिकेशन वही होगी जो सिंपल माइक्रोस्कोप की नियर बाय एडजस्टमेंट में होती थी। आपको याद है सिंपल माइक्रोस्कोप की नियर बाय एडजस्टमेंट में क्या थी मैग्निफिकेशन? क्या थी? एम इक्वल्स टू में 1+d/में एफ ए क्यों लिख रहा हूं? आईपीएस की बात कर रहा हूं तो फोकल लेंथ किसकी आएगी नीचे? आईपीएस की आएगी, ठीक है। एंड अब मैं ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं, एंड ऑब्जेक्टिव बिहेव लाइक नॉर्मल कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, विच फॉर्म रियल इमेज। देखिए अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट ये रहा, और वो जो इमेज बना रहा है कैसी बना रहा है? रियल बना रहा है। क्या बना रहा है? तो भैया आपको याद होगा कि कॉन्वेक्स लेंस अगर रियल इमेज बनाता है, ये रहा मैं बनाता हूं यहां पे डायग्राम किसकी, फोकस है, ये ऑब्जेक्ट है और ये इसकी इमेज।
ठीक है, ये क्या था, यूओ, और ये क्या है, वीओ। ठीक है, और जब आपकी इमेज रियल बनती है तो मैग्निफिकेशन क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो यहां पे क्या होगा ध्यान, एम इक्वल्स में क्या होगा, माइनस वीओ अपॉन में यू। तो ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन मेरी ये आ रखी है, और आई पीस की मैग्निफिकेशन मेरी पीछे है, ये आ रखी है। ठीक है, सो टोटल मैग्निफिकेशन, क्या होगा, आई पीस का क्या है, 1 + डी अपॉन में एफ ई, और ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन जो कि क्या रखे, वीओ अपॉन में यू, माइनस लगा देंगे, माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा। सो मोड में लगाते हैं, क्योंकि यहां पे मोड इसलिए लगा दिया है मैंने, क्योंकि ये जो फाइनल मैग्निफिक इमेज है वो कैसी है, वर्चुअल। और फाइनल इमेज अगर वर्चुअल होगी तो उसकी मैग्निफिकेशन भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो इसलिए जो नेगेटिव था उसको भी मैंने क्या किया, मोड लगा करके पॉजिटिव लिख दिया। सो मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू में वीओ अपॉन में यूओ, मोड में सब चीज पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव नहीं रहेगा कुछ भी, 1 + डी अपॉन में एफ ए। ये आ गया आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन नियर बाय एडजस्टमेंट एंड ट्यूब लेंथ, एंड ट्यूब लेंथ। ट्यूब लेंथ क्या होती है भैया, चलो समझिए इसको। ये है कॉन्वेक्स लेंस, ये भी है कॉन्वेक्स लेंस, ये ऑब्जेक्टिव है, ये आई पीस है, दोनों एक ट्यूब के अंदर फिट रहते हैं। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं भैया, ट्यूब लेंथ कहते हैं। और ये दूरी कैसे निकलेगी, वीओ और यूई को जोड़ दे, वीओ और, अगर आप वीओ और यूई को जोड़ दोगे तो दोनों के बीच की दूरी आ गई, वही क्या है, ट्यूब लेंथ है। तो भैया देखिए, सेपरेशन इन बिटवीन कॉन्वेक्स आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव, इसे ट्यूब लेंथ कहते हैं। और एक बात ध्यान रखना, जब आप ट्यूब लेंथ निकालोगे तो आपको वीओ भी पॉजिटिव रखना है और यूई भी क्या रखना है, पॉजिटिव। क्यों रखना भैया बताइए, मैंने कहा जब आप ट्यूब लेंथ निकालोगे, ये तो वैसे नेगेटिव है, साइन कन्वेंशन नेगेटिव होता है, लेकिन जब आप ट्यूब लेंथ निकालोगे तो इसको भी पॉजिटिव रखोगे, इसको भी पॉजिटिव रखोगे। क्यों, क्योंकि भैया जब आप मान लीजिए दूरी 10 है, ये क्या है, ये है मान लीजिए 7 है, ये 3 है, -3 है, तो 7 - 3 करोगे तो क्या आ जाएगा, लेकिन हमारा आना क्या चाहिए, 10। तो इसलिए आपको सब कुछ क्या करना है, लेंथ निकालते वक्त आपको पॉजिटिव रखना है। ठीक है, तो ये आपका नियर बाय एडजस्टमेंट में आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया। ठीक है, सबसे ज्यादा एग्जाम में अगर कुछ आता है यहां से तो वो यही है। ठीक है, अब आ रही है नॉर्मल एडजस्टमेंट, किसमें आ रहे हैं, ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। भाई ये सारी ऐसी ना एग्जाम के दिन निकलेगी, आपको पता लगेगा तब मजा आएगा। ठीक है, जो अभी सीरियस है वो बाद में हंसेगा, जो अभी हंस रहा है वो बाद में पक्का सीरियस होगा। मैंने किसी भी चीज को बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं किया, जिसने देखा होगा उसको समझ में आएगा, जो अपनी खुद ही करवाना चाह रहा हो तो भैया कोई दिक्कत नहीं है इसमें, फिर वो करवाता रहे। वो एक्चुअल में अपना नहीं, अपने साथ नहीं कर रहा है मानी, अपने माँ बाप के साथ कर रहा है, अपने माँ बाप के मुंह पे चमेट मार रहा है खींच खींच के, जो मेरे इधर आने पर अपनी बकवास चालू कर देता है। ठीक है, तो इसलिए भैया जो समझदार है वो तो देखेगा भाई, अगर काम की वो चीज चल रही है तो देखेगा, वरना भैया अपना करो जो करना है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। ना मैं ये उठा करके साइड में रख करके आपको पेल ले आऊं फिर 10 घंटा आपसे बहस करूं, नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और भाई कल से 4 बजे रिवीजन चालू करूंगा, जिसको आना है आएगा, नहीं आना नहीं आएगा, लेकिन मैं कल से 4 बजे रिवीजन है, कोई क्लास नहीं ले रहा भैया मैं, क्योंकि मैंने बहुत दिन से बैठा हूँ, कोई आता नहीं है उसमें। कल से रिवीजन क्लास होगी, प्रॉपर रिवीजन होगी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सबको आना चाहिए, सबको आना चाहिए। कल का टॉपिक है पोटेंशियल, जो अपने आप को नवाब समझता है फिर बाद में मेरे को बोलेगा नहीं कि भैया मेरे को नहीं आता, या फिर मैं नहीं कराऊँ, क्वेश्चन समेत कराऊंगा एनसीईआरटी समेत 4 बजे कल, एनसीईआरटी क्वेश्चन समेत कराऊंगा। और मैं किसी का वेट नहीं करूंगा भैया, 4:10 से क्लास स्टार्ट कर दूंगा बस। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन, मैंने बता दिया, ध्यान रखना मैं, ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन
नॉर्मल एडजस्टमेंट। ध्यान रखना, नॉर्मल एडजस्टमेंट में जो आपकी फाइनल इमेज बनेगी, फाइनल इमेज कौन बनाएगा? आईपीस। और फाइनल इमेज आईपीस बनाएगा, और कहां बनाएगा? इन्फिनिटी पे। तो एक बात ध्यान रखना, अगर कॉन्वेक्स लेंस इमेज इन्फिनिटी पे बना रहा है तो जरूर उसका ऑब्जेक्ट कहां पे होना चाहिए? उसके फोकस पे। ध्यान रखना, ठीक है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप फाइनल इमेज इन्फिनिटी बना रहा है। चलो बनाते हैं सबसे पहले इसका डायग्राम। डायग्राम देखिए भैया, सब बनाइए साथ में डायग्राम। डायग्राम ठीक है। ये आपका क्या बन गया? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव बिल्कुल वही काम करेगा जो पीछे किया था इसने। ऑब्जेक्टिव क्या करता है? ऑब्जेक्ट तैयार करता है, किसके लिए? आईपीस के लिए, ठीक है। फोकस इसका छोटा है, ये है ऑब्जेक्ट ए बी। तरीका वही है, क्या है? एक लाइट रे को ऐसे खींच दो, अब इसको आगे नहीं बढ़ाना अपने को कुछ भी, और इस वाली को पूरा एकदम बाकायदा नीचे ले आओ। ये C1। आप कहा इमेज बनाते चाहते हो? मैं बनाना चाहता हूं भैया यहां पे, ठीक है। यहां कहीं बढ़ जाए तो भैया अपने हिसाब से यहां पे बढ़ा दो। ये बन गई आपकी इमेज। किसकी इमेज है भैया? ऑब्जेक्टिव की। किसकी इमेज है? लेकिन किसका ऑब्जेक्ट होगी? आईपीएस के। क्या हो गया? फोकस किसका है? FO, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये हो गया। अब यहां बन गई इमेज, और ये जो इमेज बनी है A डैश B डैश, ये कैसे बिहेव करेगी? ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस। और अगर आईपीस का ये ऑब्जेक्ट है और आईपीस इमेज कहां बना रहा है? इन्फिनिटी पर, तो इसका मतलब ये जो है ऑब्जेक्ट, वो कहां होना चाहिए? फोकस में। किसके? तो भैया ये हो गया आपका FE। इसी लोकेशन पे जहां पे A डैश है वहीं पे क्या लिख दिया? FE, ठीक है। अब बना दो अपने हिसाब से आप ऑब्जेक्टिव। बना दिया आईपीस, सॉरी आईपीस, ठीक है। एक रे पैरेलल, एक रे पैरेलल। अब नीचे वाला जला के रखना थोड़ी देर। चलो रहने टाइम मत कर। हाँ वो थोड़ा पास स्कूल, ठीक है। एक रे पैरेलल, ये दोनों रे ना तो इधर मिलेंगी ना ही नीचे मिलेंगी, यानी इमेज कहां बन रही है? इन्फिनिटी पर, ठीक है। इमेज को देख, इमेज अगर इधर बन रही है, इमेज यहां कहीं मिलेगी इन्फिनिटी पे, तो इसका मतलब एंगल बीटा कहां बनेगा? इधर। तो बीटा एंगल अगर उधर है तो ये क्या होगा? बीटा, ठीक है। ये क्या हो गया? बीटा। ये एंगल क्या भैया? अल्फा। तो खैर ये यहां पे आवश्यकता नहीं पड़ेगी अल्फा, ठीक है। दो एंगल बन गए अपने भैया। इसका ठीक है, ये कम आता है। देखिए भाई प्लीज इधर देखिए, ये क्या है? यूओ। ये क्या होगा? VO। या आप नॉर्मली इसको क्या लिखते हो? ये क्या होगा? UE। और इसको क्या लिख सकते हो? FE भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? FE क्यों लिखा भैया? कोई बताएगा मुझे? तो ये इसको FE क्यों लिखा है? फोकस में बना है, ठीक है। देखिए अब ध्यान दीजिए, ये कैसा बिहेव कर रहा है? एक्ट एज अ, भाई इधर देख लो भाई, सिंपल कॉन्वेक्स लेंस विद रियल इमेज। तो इसका मैग्नीफिकेशन क्या होगा? ऑब्जेक्टिव का -VO अपॉन में UO। अच्छा, एक्ट एज अ, सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। सिंपल माइक्रोस्कोप, हाँ भी रुक जाओ। अब देखो भैया, ये वाला जो है ना, ये बिहेव का किसकी तरह? ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्नीफिकेशन क्या थी इसकी?
याद है आपको? डी अपॉन में एफ ई, डी अपॉन में, तो हम जानते भैया वी नो टोटल मैग्निफिकेशन क्या होती है कॉम्बिनेशन में, आई ऑब्जेक्टिव इनटू में आई पीस। ऑब्जेक्टिव क्या है भैया? माइनस वी अपॉन में यू, और आई पीस क्या है? डी अपॉन में एफ ई। ये हो गया आपका इस केस का टोटल मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब आता है ट्यूब लेंथ। क्या आता है? ट्यूब लेंथ। जिससे पूछूंगा ये बताएगा कितनी होगी ट्यूब लेंथ। ट्यूब लेंथ कितनी होगी? ट्यूब लेंथ क्या होगी? वीओ प्लस यूई या वीओ प्लस एफ ई। वीओ प्लस यूई और वीओ प्लस एफ ई, ये ट्यूब लेंथ है। ठीक है, ये भैया डायग्राम चेक करने आ रहा हूं सबका, जिसका ने बना रखा होगा। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, भाई ध्यान देना सबसे ज्यादा आने वाला टॉपिक है इस चैप्टर से। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है, इट कंसिस्ट विद टू कॉन्वेक्स लेंस विद अ ट्यूब। कह रहा है किससे मिलकर बना होता है? कॉन्वेक्स लेंस से बना होता है, एक ट्यूब से कनेक्टेड होते दोनों लेंस। ध्यान दिए भैया। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, पहले को कहते हैं भैया ऑब्जेक्टिव। अब इसके पहले लेंस को क्या कहते हैं भैया? ऑब्जेक्टिव। पहले कॉन्वेक्स लेंस को क्या कहते हैं? अब अगर इसकी बात करूं तो लार्ज एपर्चर, इसका साइज, इस कॉन्वेक्स लेंस का साइज क्या होता है? काफी बड़ा होता है। क्यों? इसलिए क्योंकि ये जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो हमेशा ऑब्जेक्ट की तरफ। अच्छा, एक नाम क्या है इसका? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। मतलब आपको जो चीजें देखनी है वो ग्रह वगैरह होंगे, ठीक है, प्लैनेट वगैरह होंगे। अब प्लैनेट वगैरह बहुत दूर होते हैं, तो वहां से आने वाली जो रेज होती है वो बहुत डल होती है। ठीक है, तो अगर उसका अपर्चर बड़ा रहेगा तो ज्यादा रेस को कैप्चर कर पाएगा, और अगर वो ज्यादा रेस को कैप्चर कर पाएगा तो बनने वाली इमेज की इंटेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। इसीलिए टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्ट की साइड वाला लेंस होता है हमेशा उसको क्या रखते हैं? बड़ा रखते हैं। तो यहां पे लिख रहा हूं लार्ज अपर्चर सो दैट इट कैप्चर large amount of ray for intense image, for image। ठीक है भैया, ताकि ये ज्यादा रेस को कैप्चर कर पाए और इमेज की इंटेंसिटी क्या रहे? ज्यादा रहे। ठीक है, और दूसरा ये क्या होगा? टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होगा यहां पे? सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी मतलब प्लैनेट वगैरह, प्लैनेट, स्टार एक्सेट्रा। ठीक है, दूसरा लेंस जो होता है वो होता है आपका आईपीस। आईपीस, और अगर मैं आईपीस की बात करूं, ठीक है, आईपीस, अगर मैं आईपीस की बात करूं तो आईपीस बहुत छोटा होता है। इसमें रीजन बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि अगर आईपीस छोटा होगा तो उसके लिए मुझे इमेज जो बनाएगा ऑब्जेक्टिव वो भी छोटी होगी, और अगर बहुत सारी रेस से छोटी इमेज बनाओगे तो इमेज की इंटेंसिटी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। बहुत सारी रेस से अगर आप जितनी छोटी इमेज बनाओगे उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? उतनी ही
समझ गए? तो ध्यान रखना, आई पीस क्या है? स्मॉल फोकल लेंथ, स्मॉल फोकल लेंथ एंड अपर्चर। ठीक है, छोटी फोकल लेंथ होती है, इसके लिए जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट कौन बनाएगा? ऑब्जेक्टिव, वो छोटी ही बनाएगा, ताकि जो इमेज बन रही है, जो सेलेस्टियल बॉडी है, उसकी इमेज क्या बने? इंटेंस बने। ठीक है, दूसरे कहां पे होते हैं? टूवर्ड्स आई, आंख की तरफ होता है। ठीक है, देयर आर टू एडजस्टमेंट, देयर आर टू एडजस्टमेंट, यहां पर भी दो एडजस्टमेंट है। पहला भी है नियर बाय, नियर बाय जानते हो ना भैया, फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट 25 सेंटीमीटर, और कैसी होती है? वर्चुअल इमेज एट 25 सेंटीमीटर, और कैसी रहेगी? वर्चुअल। और दूसरा है नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल, ठीक है, इमेज एट इंफिनिटी, और कैसी रहेगी? रियल। अब देखिए मैं डेरिवेशन करने आ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। डायग्राम देखिए पहले, डायग्राम इसका उससे आसान है। ठीक है, ध्यान समझना। अच्छा, रेस कहां से आ रही है? इन्फिनिटी से, और इन्फिनिटी से आने वाली रेस एक दूसरे क्या होती है? पैरेलल होती है, ध्यान रखना। और पैरेलल रे कहां कन्वर्ज होती है? लेंस के फोकस पे, नियर बाय। नियर बाय एडजस्टमेंट, ठीक है, नियर बाय एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब देखिए, इसको चैन नहीं, अब किसका फोन चला रही है? किसका फोन चला रहा है? तू अलग ही है, तू क्यों दे रहा है फोन? ला, नियर बाय एडजस्टमेंट, ठीक है भैया। ठीक है, कॉपी निकालो, डायग्राम बनाते हैं। ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, बनाना कैसे देख लीजिए। ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, अब स्केल इसके लिए थोड़ा सा अनिवार्य से हो जाएगा। ठीक है, अपने को देखिए, सबसे अगर आप आसान तरीके से बनाना चाहते हो डायग्राम, तो मैं आपको बताता हूं, देखो कैसे करना है। देखिए पहले एक बार समझ लीजिए, आपको पता है ये जो इमेज बनाएगा, अच्छा, इसकी तरफ आने वाली रेस क्या होंगी? पैरेलल। और पैरेलल कहा जाएंगे? इसके फोकस पे आ जाएंगी, और वही बनाएगा ये इमेज। ठीक है, तो चलो भैया, हम जानते हैं, हम बना देते हैं एक इमेज यहां पे अपने आप ही। देखो, सही डायग्राम बनाने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको, एक बार में डायग्राम सही बन जाएगा आपका। ये इमेज बन गई, जो सेलेस्टियल बॉडी है उसकी इमेज बन गई। अब अपने को क्या करना है? स्केल लेना, और इसके इस टिप से और इस लेंस के सेंटर से एक रेखा खींच लेना। ये C1 हो गया, ये कर लोगे? चलो, अब बाकी और भी 3 रेज ऐसे खींचना यहां पे, और कोशिश करना ये सारी क्या एक दूसरे के पैरेलल। ये रही, और ये रही। ठीक है, ये सारी रेज एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, हाँ, पैरेलल कॉन्वेक्स ऑब्जेक्टिव जो होगा बड़ा बनेगा। अब देखिए, अब सारी ये जो रेज है कहां कन्वर्ज होंगी? फोकस पे, ये इधर, और ये भी कहां जाएगी? इधर। ये बन गया आपका ए बी। ये इमेज है किसकी? ऑब्जेक्टिव की, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है इसका आई पीस का। आई पीस ऑब्जेक्ट इमेज कहां बना रहा है? इमेज आई पीस जो है वो इमेज कहां बना रहा है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पर। कहां बना रहा है? अगर नियर बाय है ना, ठीक है,
तो और कैसी बनाएगा, वर्चुअल। अगर इस चीज की वर्चुअल इमेज बनाएगा कॉन्वेक्स लेंस, तो उसका मतलब ये कहां पे होना चाहिए, कॉन्वेक्स के फोकस के अंदर। तो भैया इसका मतलब ये किसका फोकस है, पहली बात तो ऑब्जेक्टिव का, और आईपीस का फोकस क्या इधर है, ठीक है। आईपीस का फोकस इधर बना दिया। अब जहां पे रेस कन्वर्ज करेगा ना पैरेलल रेस, ये वही ये क्या होगा, इसका फोकस होगा। ऑब्जेक्टिव का फोकस वहीं पर होगा जहां पे पैरेलल रेस को कन्वर्ज करेगा, यहां कर रहा है तो यहां पे होगा फोकस, ठीक है। और ये जो है ये इमेज है किसकी, ऑब्जेक्टिव की, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है आई पीस का। लेकिन आई पीस जो इसकी इमेज बना रहा है वो कैसी बना रहा है, वर्चुअल। इसका मतलब आई पीस के फोकस के क्या है, अंदर हूं। भाई बातें सुन नहीं रहे आप बिल्कुल भी, एकदम सीधी सीधी बात बता रहा हूं जो आपने पहले सुन रखा है 10th क्लास में, कि रियल और वर्चुअल इमेज कब बनेंगी। तो मैं कह रहा हूं ये तो रियल इमेज बनाएगा, कहां बनाएगा, फोकस पे, क्योंकि पैरेलल रेस को कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन ये जो इमेज है वो तो इसकी इमेज है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट होगा किसका, आई पीस का। और आई पीस बना रहा है वर्चुअल इमेज, क्या बना रहा है, अगर इसकी इमेज वर्चुअल बनी है इसका मतलब ये क्या है, आई पीस के फोकस के अंदर है, बस यही बता रहा हूं मैं। तो आई पीस का फोकस ये बना दिया मैंने, ठीक है। अब बना दो आई पीस, ये बना, क्या कह रहा है, पॉइंट साइज में भी पॉइंट साइज इमेज बनेगी, लेकिन यहां पे पॉइंट थोड़ा बनाएगा तू। ये बन गई, ये है आपका आई पीस, ये क्या है, अब उससे छोटा ही तो है। अब ऑब्जेक्ट, तेरा ही चश्मा अलग है, ये दोनों बराबर दिख रहे हैं कहीं से, ठीक है भैया। अब एक देखो क्या करो भैया, देखो करना क्या है, अब यहां पे वैसे ही वाला कंसेप्ट करना है। पहले एक लाइन को सीधा खींच दो, इसे भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये है, ठीक है। लेकिन दूसरी में जो होगी आपकी, उसको ऐसे ले जाओ, ठीक है। और इसकी आप अपनी इच्छा अनुसार कहां इमेज बनाना चाहते हो वहां पे बना देना। चलो भैया मैं इमेज बनाना चाहता हूं कहीं पे, देख लो भाई, हमारी इच्छा कह रही है कि हम इमेज यहां बना दे। पहले इसको आगे खींच दो, वर्चुअल रे को एक एक खींच दिया, और यहां से एक वर्चुअल रे यहां से खींच दो। अब मेरी इमेज यहां बनेगी, ठीक है। अब इसकी अपोजिट डायरेक्शन में रियल रे खींच दो, ये भैया ये बन गया आपकी वर्चुअल इमेज। भाई ये देखो, अभी आपको लग रहा होगा कि अबे बन जाएगा ये तो, कोई कर लूंगा। मैं लिख के दे रहा हूं आपको, मैं बनाने के बाद दे दूं ना फिर भी आप नहीं बना पाओगे इसको, इसलिए मैं आसान तरीका बता रहा हूं। इस तरीके से करोगे एक बार में आपका डायग्राम सही होगा, काटा पीटी होनी नहीं है, ठीक है। मैंने किसी में भी एडजस्टमेंट नहीं किया, मैंने सीधा बनाया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका एफ ई, ये हो गया आपका C1, ये था आपका C2। अच्छा, बन गया डायग्राम आपका, चलो ठीक है। ये है आपका, यहां से की दूरी को हम क्या कहेंगे, ये किसका, किसकी इमेज है, ऑब्जेक्टिव की। ये किसका ऑब्जेक्ट है, आई पीस का। ये किसकी इमेज है, आई पीस की, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये यहां से की दूरी को क्या लिखेंगे हम, VO। और आपको बता दूं यही क्या होगा, FOB होगा, क्योंकि ये इमेज कहां बना रहा है, फोकस पर। अच्छा, ये इमेज इसके लिए क्या होगी, ऑब्जेक्ट, तो इसको क्या लिख दो, UO, UE। और ये क्या है, VE, कहां बनी है, D पर, ठीक है भैया। ऑब्जेक्ट कहां पे होगा भैया, कहीं पे इधर की तरफ। अबे ऑब्जेक्ट तो यहां पे होगा, इसको देख रहे हो, तो अल्फा एंगल ये हो गया, ये भी क्या हो गया, अल्फा, ठीक है। और ये एंगल क्या हो गया, बीटा। डायग्राम बना लो भैया, कैलकुलेशन इसकी उनसे, ये लंबा ही खींच रहा भाई, सारे टॉपिक करा रहा हूं मैं, भगा ओए, बर्बाद है, देखिए भैया। अच्छा भैया, भाई प्लीज, मैग्निफिकेशन क्या होता है भैया, प्लीज, मैग्निफिकेशन क्या होगा बेटा, tan बीटा अपॉन में, अब मैं कुछ नहीं बताऊं, मैं ट्राइंगल पूछूंगा, जिसने नहीं बताना उसको बक्कल तार दूंगा, भगवान कसम कह रहा हूं। वी नो tan बीटा अपॉन में tan बीटा के लिए कौन सा ट्राइंगल होगा, तू बता बंटी। अल्फा के लिए एक ट्राइंगल है, दूसरा ऑप्शन नहीं है। बीटा के लिए दो दो ऑप्शन है, एक ये और एक ये। कौन सा ट्राइंगल लूं, बड़ा वाला लूं,
अभी रैप्टा मार दूंगा तेरे में, समझ गया? छोटा वाला लूंगा, मैंने कहा कम से कम एक साइड कॉमन होनी चाहिए। तो अगर मैं बड़ा वाला ट्रायंगल ले लूंगा तो इस अल्फा के साथ कुछ कॉमन आ रहा है क्या? छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे, समझा? अरे तुक्के बना दिए, बड़ा वाला छोटा वाला। क्या भैया? ट्रायंगल डैश, सॉरी ए बी सी टू, ए बी, और अल्फा के लिए क्या होगा भैया? ए बी सी वन। देखिए भैया, एम इक्वल्स टू में टेन बीटा की वैल्यू कितनी होगी? ए बी, और इसका बेस क्या होगा भैया? या तो माइनस यू लिखो, ठीक है, माइनस यू होगा, माइनस यू। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, अल्फा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? ए बी, और बेस क्या होगा भैया? वीओ या एफओ? वीओ या मर्जी आपकी, मैं एफओ लिख दे रहा हूं। ए बी से ए बी क्या हुआ? तो ये क्या हो जाएगा? माइनस एफओ अपॉन में यू। ये है मैग्निफिकेशन, लेकिन एनसीईआरटी में ये दे ही नहीं रखा, ठीक है? अब हमें एनसीईआरटी के हिसाब से करना है, ठीक है? दो कुछ नहीं है, कॉन्वेक्स नॉर्मली हम करना है। फोर आई पीस, फोर आई पीस, देखिए करते कैसे हैं। अगर मैं आई पीस की बात करूं तो आई पीस कैसा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है, क्या है? तो वन बाय में एफ ई इक्वल्स टू में, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव होती है। मुंह तोड़ दूंगा। इमेज क्या होगी? इमेज डिस्टेंस क्या होगा? नेगेटिव माइनस डी, बोला हाँ, ठीक है? प्लीज, इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? यूई या माइनस, हाँ माइनस यूई, माइनस यूई, माइनस से माइनस क्या होगा? कैंसिल हो गया। इसको पन्नी साइड में डाले हो तो क्या होगा? वन बाय में एफ ई प्लस वन बाय में डी इक्वल्स टू में क्या होगा? वन बाय में यूई, बोला हाँ। हमने क्या कर दिया? डी प्लस एफ ई अपॉन में एफ ई इंटू में डी इक्वल्स टू में वन बाय में क्या हुआ? यूई, ठीक है? अच्छा, मैग्निफिकेशन क्या रखा हमारा? माइनस एफ अपॉन में यूई, यहां पे क्या है? वन बाय में यूई। तो हमने क्या किया? माइनस एफ ई से मल्टीप्लाई इधर कर दिया, और माइनस एफ, एफ ओ है ना, वो एफ ओ है, माइनस एफ ओ, एफ ओ है ना, तो माइनस एफ ओ की मल्टीप्लाई इधर कर दी, और माइनस एफ ओ की मल्टीप्लाई इधर कर दी। भाई ध्यान दीजिए, ठीक है? तो अब क्या होगा? माइनस एफ अपॉन में यूई, यूई, और ये माइनस था ना भैया प्लीज, तो इसको और इसको मैंने साथ में लिख दिया, माइनस एफ अपॉन में एफ ई, और नीचे क्या बचेगा? डी प्लस एफ ई अपॉन में डी। अच्छा, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है कि माइनस एफ अपॉन में यूई क्या है? फ्रॉम फर्स्ट, ये क्या आ गया? मैग्निफिकेशन माइनस एफ अपॉन में एफ ई, और डी अपॉन में डी क्या होगा? वन प्लस एफ ई अपॉन में, ये हो गया मैग्निफिकेशन इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप नियर बाय एडजस्टमेंट। ट्यूब लेंथ क्या होगी? तू बता भैया आर्यन, एंड ट्यूब लेंथ क्या होगी? वीओ प्लस वी, या वीओ प्लस या एफओ प्लस। भाई देखिए प्लीज, बोलिए नहीं कोई भी, लास्ट एडजस्टमेंट है। आ जाओ दी, हाँ हाँ चलेंगे चलेंगे, 8-15 तक निकलेंगे, 8-15 तक आ जाऊंगा वहां पे। हाँ हाँ, तुमको कह रहा मेरे घर पे आ जाना तुम्हारे, ठीक है? हाँ हाँ, हम तीनों चलेंगे, और क्या? हाँ, चमरोटी को तो नहीं बुलाया? देखिए भैया, अगला 2 मिनट का टाइम है, ठीक है? और बहुत आसान है डेरिवेशन, कोई डेरिवेशन नहीं। अरे भाई यार, जिंदगी में कभी पढ़ता है नॉर्मल? तो भाई बोलिए मत, देर करोगे आपकी देर में छुट्टी होगी। नॉर्मल एडजस्टमेंट, देखिए बहुत आसान है ये, ना डायग्राम हार्ड है इसका, ना डेरिवेशन हार्ड है, एक एक लाइन की डेरिवेशन इसकी, ठीक है? ये है आपका
भाई प्लीज बोलिए, ये है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। यहां बनाता हूं अपने आप से एक ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसमें फाइनल इमेज कहां बनेगी? इन्फिनिटी पे। फाइनल इमेज कौन बनाएगा? आई पीस। अगर आई पीस इमेज इन्फिनिटी बना रहा है, इसका मतलब उसका फोकस कहां होना चाहिए? उसका ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए उसके? और ये भी अपनी फोकस बना रहा है, तो इस केस में एफ ओ और एफ ई क्या होंगे? एक ही पॉइंट पर होंगे। समझ गया? चलो भैया देखिए, इससे होते हुए यहां से एक लाइन खींच दो, इसके पैरेलल एक लाइन और खींच दो, इसके पैरेलल एक लाइन और खींच दो। इन सारी रेस को कहां कन्वर्ट कर दो? इसके फोकस पे, ठीक है। अच्छा, इधर बनेगा अल्फा, तो ये क्या होगा? अल्फा। आपको पता भैया, अब अगला काम इसका है आई पीस का। आई पीस छोटा है, रे पैरेलल, रे पैरेलल, पैरेलल वाली कह जाएगी फोकस से, ना तो इधर इमेज बनेगी, इन्फिनिटी बनेगी। तो इमेज बनेगी यहां पे बीटा, तो क्या होगा? बीटा। ओए, ठीक है, इसको नाम दे दो ए और ये है बी। अच्छा, ये दूरी क्या होगी? एफ ओ, इसको आप वीओ भी कह सकते हो। ये दूरी क्या होगी? एफ ई, या इसको आप यूई भी कह सकते हो। मैग्निफिकेशन देखो कैसे निकलेगा इसका, एम इक्वल्स टू में टेन बीटा अपॉन में टेन अल्फा। इसके लिए कोई ट्रायंगल देखना ही नहीं है, क्योंकि बीटा के लिए भी एक ट्रायंगल है, अल्फा के लिए भी ट्रायंगल है। तो बीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर क्या है इसका? ए बी। अब बेस क्या भी है? या तो माइनस एफ ई ले लो या माइनस यू, तो मैंने माइनस एफ ई ले लिया, ठीक है। और अल्फा के लिए क्या होगा? परपेंडिकुलर क्या होगा? ए बी। अब बेस क्या होगा भैया? माइनस एफ ओ, सॉरी प्लस एफ ओ। ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, क्या होगा? माइनस एफ ओ अपॉन में एफ ई। अच्छा, माइनस क्या है? रियल इमेज। क्या है ये? रियल इमेज। इसमें ट्यूब लेंथ क्या होगी? अच्छा, इसको हम लिखते हैं वीओ अपॉन में यू भी लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं? क्योंकि एफओ की वैल्यू क्या है? वीओ के बराबर है, और एफ की वैल्यू किसके बराबर है? यू के बराबर। ट्यूब लेंथ क्या होगी? लेंथ, यहां पर मोड ऑफ एफओ प्लस एफ ई और वीओ प्लस यू। ये भी आपका पूरा वो खत्म हो गया है। अगली क्लास में इसके क्वेश्चंस होंगे भैया। ओए, सबके पास अपनी एनसीईआरटी होनी चाहिए, ठीक है।